दोस्तों नमस्कार, मुझे सब्सक्राइब करें। और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि जो है सकारात्मक विचार कैसे लाएं। आप सकारात्मक बच्चों के लिए है, बड़े भी इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, क्योंकि मैं जो भी बताता हूं सभी के लिए। सकारात्मक विचार कैसे आती है, इस विषय पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। हमारे दिमाग में कई प्रकार की विचारें आती है, बुराइयां आती है, अच्छाइयां आती है। कहते हैं कि 24 घंटे में हमारी मस्तिष्क में 60,000 विचार उत्पन्न होते हैं, जिसमें कुछ ही विचार ऐसे होते हैं जिनमें हमारा मस्तिष्क जो है उस पर क्रिया करता है, उस पर निर्णय लेता है, उसको व्यवहार रूप में परिवर्तन करता है और दूसरे को कहने के लिए मजबूर करता है। तो हमारा जो है सकारात्मक विचार कब आएगा? जब हम साधना करेंगे, योग करेंगे, व्यायाम करेंगे, दौड़ेंगे नित्य। जब आप जैसे देखिए, मन माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। यदि आपका मन साफ है तो आपके लिए सब अच्छे हैं। यदि आपका मन साफ नहीं है तो आपके लिए कोई सही कोई गलत आप निर्णय नहीं ले सकते कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ, और जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। ये भी आपके मन साफ होने पर की स्थिति है। इसलिए ये जो है सकारात्मक विचार कैसे आते हैं, इसके बारे में मैं प्रत्यक्षीकरण बता रहा हूँ आपको। कि आप यदि बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, यदि ध्यान योग करता है, व्यायाम करता है, साधना करता है, तो निश्चित रूप से 100% की गारंटी देता हूँ कि उसके मस्तिष्क से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होने लगेगी और कुछ समय तक के लिए वह नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी। जैसे हमको 24 घंटे में या 12 घंटे में या 6 घंटे में हम कुछ ना कुछ हमारा शरीर जो है ऊर्जा लेता है, खाना लेता है, भोजन लेता है, उसी तरह हमारा मस्तिष्क को भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो उसमें नकारात्मक जो विचार आते हैं, कहते हैं हम कपड़े पहनते हैं तो कपड़े गंदे भी 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बाद कपड़े भी गंदे होने लगते हैं। फिर कपड़ों को हम निरमा से धोते हैं, साबुन से धोते हैं। वैसे हमारे मन के जो विचार हैं, जो नकारात्मक सोच है, नकारात्मक विचार है, वो योग साधना करने से अलग होने लगते हैं। ये कन्फर्म बता रहा हूँ मेरे भाई, इसको आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। इसलिए 24 घंटे में यदि आप किसी भी समय, सोते समय, उठते समय, उठने के बाद अपनी आंख बंद करके सुखासन में बैठ के साधना करें, योग करें, कुछ व्यायाम करें, कुछ दौड़ें, जिसके कारण आपकी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएंगे। आप फिर से तरोताजा हो जाएंगे और नया सोच और नया विचार और नया कार्य जो है आप करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसलिए खास तौर से ये बच्चों को ध्यान देना चाहिए कि हम नकारात्मक ऊर्जा को कैसे अलग करें, सकारात्मक ऊर्जा हमारे दिमाग में कैसे आती है। इसलिए बच्चे यदि सुबह उठते हैं, दौड़ते हैं, व्यायाम करते हैं, तो उनमें नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी और सकारात्मक ऊर्जा आएगी। यदि बच्चा किसी की बुराइयों को ना देखे, किसी के द्वेष को ना देखे, ईर्ष्या ना देखे, निंदा ना देखे और गलत काम ना करे, तो वह बच्चा बहुत अच्छा हो सकता है और अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। इसलिए मेरा कहना ये है दोस्तों कि आप जो है सकारात्मक ऊर्जा के लिए अपने विचारों को, अपने कार्य को, अपने नियम पद्धति को यदि बना के रखें तो आप में सकारात्मक विचार हमेशा आते रहेंगे। यदि हम सत्य की ओर जाते हैं, हम अच्छे काम की ओर जाते हैं, हम सत्य मतलब होता है प्रत्यक्षीकरण, और को जो गलत ना हो, जो आपके लिए हो और दूसरे के लिए गलत ना हो, ये सकारात्मक का एक उदाहरण है। सकारात्मक का मतलब होता है कि जो सकारात्मक सामने और
पहले बाद में भविष्य में उसको कोई गलत ना कर सके, वो हमेशा सही रहे, उसकी महत्व उतना ही रहे जितना महत्व वो शुरू में था, उतना महत्व हमेशा बना रहे। इस तरह से सकारात्मकता की पहचान हम करते हैं। हम किसी को श्रेष्ठ कम मानते हैं, कुछ समय के बाद उसको हम कहते हैं ये व्यक्ति बहुत अच्छा है और ये व्यक्ति का विचार बहुत अच्छा है, तो ये व्यक्ति जो है हमारे काम में आ सकता है, हम इससे दोस्ती कर सकते हैं। कभी क्या होता है, परिवार में कोई बोल देते अरे भैया उससे दोस्ती नहीं करना, उसका लड़का ऐसा है, उसका लड़का वैसा है, वो ऐसा है वैसा है। तो इस तरह से अब जब कुछ समय के बाद जो है चरित्र दिखता है, तुरंत चरित्र की पहचान नहीं होती है। इसलिए सकारात्मक ऊर्जा बनाने के लिए आपको जो है अपने दैनिक जीवन में कुछ न कुछ मेहनत आपको करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा। व्यायाम, शारीरिक व्यायाम से आपके आंतरिक ऊर्जा और आंतरिक शक्ति का विकास होता है। इसलिए शारीरिक व्यायाम हमें रोज कुछ न कुछ करना चाहिए। नमस्ते।